फ्री वाटर बिजनेस देखने में इजी लगता है, पर असली मुश्किलें तब शुरू होती है जब आपके पास ऑडियंस नहीं होती, स्पॉन्सर्स नहीं होते और ब्रांडिंग जीरो होती है। आज मैं आपको बताऊंगा इस बिजनेस के रियल डिसएडवांटेजेस जो एक नॉर्मल बिगिनर्स को फेस करने पड़ेंगे। और सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि फ्री वाटर से आपको डायरेक्ट कोई पैसा मिलता ही नहीं। आप पानी दे रहे हो पर उसका कोई चार्ज नहीं ले रहे, तो आपके बिजनेस का असल इनकम सोर्स क्या बचता है? सिर्फ स्पॉन्सर्स। यानी कि जब तक कोई ब्रांड आपको पैसे ना दे तब तक आपका पूरा सेटअप सिर्फ खर्चा ही खर्चा है। बिगिनर के लिए ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है क्योंकि आप पहले दिन से पैसे स्पेंड कर रहे हो बट रिटर्न ज़ीरो, बिल्कुल वन वे ट्रैफिक की तरह। और दोस्तों, इस बिजनेस का दूसरा बड़ा डिसएडवांटेज है स्पॉन्सर। ये पूरा मॉडल तभी चल पाता है जब आपको ब्रांड से पैसे मिलते हैं, पर स्पॉन्सर्स किसको मिलते हैं? उनको जिनकी रीच हो, जिनके पास ऑडियंस हो, जिनके नंबर स्ट्रांग हो। अगर आप बिगिनर हो, ना आपके पास फॉलोअर्स है, ना व्यूज है, ना कोई पास्ट रिकॉर्ड है, तो कोई ब्रांड आपको इजीली पैसे नहीं देगा। उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं होता कि उनका लोगो आपकी बॉटल पर लगाकर उन्हें कुछ रिटर्न मिलेगा। इसलिए स्टार्टिंग स्टेज में स्पॉन्सर्स मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है और बिना स्पॉन्सर्स के ये बिजनेस चल ही नहीं सकता। इसका तीसरा डिसएडवांटेज है इसका खर्चा। देखो, फ्री में पानी देने का मतलब ये नहीं है कि सब फ्री हो जाता है। आपको बॉटल्स खरीदनी पड़ती है, लेबल्स प्रिंट करवाने पड़ते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट होता है, स्टॉल सेटअप करने का एक्सपेंस होता है। ये सब आपके पॉकेट से ही जाता है। और सबसे रिस्की बात ये है कि बिगिनर्स के पास कोई गारंटी नहीं होती कि ये पैसा कब वापस आएगा। स्पॉन्सर्स मिल गए तो ठीक, नहीं मिले तो सारा इन्वेस्टमेंट सीधा लॉस में चला जाता है। स्टार्टिंग फेज में ये कॉस्ट प्रेशर बहुत ही हैवी पड़ता है। और दोस्तों, एक रियलिटी ये भी है कि फ्री चीज लोग ले तो लेते हैं पर याद बिल्कुल नहीं रखते कि दिया किसने था। आप सोचोगे कि फ्री वाटर देकर लोग आपकी ब्रांड को याद रखेंगे, लेकिन 90% ऑफ लोग बॉटल लेके चल देंगे और अगले ही मिनट आपका नाम भूल जाएंगे। इसका डायरेक्ट नुकसान ये होता है कि आपकी ब्रांडिंग का इम्पैक्ट ऑलमोस्ट जीरो रह जाता है। और जब ब्रांड रिकॉल ही नहीं बन रहा तो एडवर्टाइजर्स को लगता है कि इसमें वैल्यू क्या है। बिगिनर्स के लिए ये बहुत बड़ा सेटबैक होता है। और एक और चैलेंज जिसे लोग सीरियसली नहीं लेते वो है क्राउड। वीडियो में आपको लगता होगा कि लोग खुद ब खुद आ जाएंगे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल अपोजिट होती है। क्रिएटर ऑलरेडी पॉपुलर होता है, इसलिए क्राउड अट्रैक्ट हो जाती है। अगर आप बिगिनर हो तो लोगों को बताने के लिए भी एफर्ट्स लगते हैं। पोस्टर लगाओ, सोशल मीडिया पर प्रमोट करो, लोकेशन सही चूज करो, तब जाके थोड़ा बहुत फुटफॉल आता है। मतलब क्राउड ऑटोमेटिकली नहीं मिलती, उसके लिए भी मार्केटिंग करनी पड़ती है जिसके खर्चे और अलग होते हैं। और दोस्तों, एडवर्टाइजर्स एक चीज़ ज़रूर मांगते हैं, डेटा। उनको नंबर्स चाहिए होते हैं, जैसे कितने लोग बॉटल लेकर गए, कितने इम्प्रेशंस मिली, कितना ब्रांड एक्सपोजर हुआ, ये सब प्रूफ चाहिए होता है। लेकिन बिगिनर्स के पास ये डेटा होता ही नहीं है। ना आपके पास ट्रैकिंग सिस्टम होता है, ना कोई एनालिटिक्स। तो जब आप स्पॉन्सर से पैसे मांगोगे तो वो सीधा बोलेगा, भाई नंबर्स दिखाओ। और जब नंबर्स ही नहीं होंगे तो वो इन्वेस्टमेंट भी नहीं करेगा। और एक बड़ी प्रॉब्लम है सस्टेनेबिलिटी की। देखो, ये बिजनेस तभी चलता है जब आपको रेगुलर स्पॉन्सर्स मिलते रहें, पर बिगिनर्स के लिए ये बिल्कुल भी इजी नहीं होता। एक महीने स्पॉन्सर्स मिल जाएगा, लेकिन अगले महीने शायद कोई ना मिले। इनकम कभी आती है, कभी नहीं आती। और फ्री पानी बांटने का खर्चा आपको रोज लगता ही रहेगा। मतलब एक्सपेंसेस फिक्स है बट इनकम टोटली अनसर्टेन है। लॉन्ग टर्म में ये मॉडल स्टेबल नहीं बनता, स्पेशली उन लोगों के लिए जो शुरू से ही डिपेंडेंसी रखते हैं कि स्पॉन्सर ही पैसा देगा। और दोस्तों, एक हिडन प्रॉब्लम जो बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं, परमिशंस। पब्लिक प्लेस पर फ्री पानी का स्टॉल लगाना इतना भी सिंपल नहीं होता। कभी म्युनिसिपल परमिशन चाहिए होती है, कभी लोकल अथॉरिटीज आकर पूछते हैं। अगर बिगिनर्स हो और रूल्स का आइडिया नहीं है तो अननेसेसरी ट्रबल हो सकती है, फाइन लग सकता है, स्टॉल बंद करना पड़ सकता है या फिर जगह चेंज करनी पड़ती है। ये सब चीजें टाइम और पैसा दोनों वेस्ट करती है। और एक बड़ा डिसएडवांटेज ये भी है कि ये आइडिया बहुत ज्यादा वायरल हो चुका है। मतलब अब कोई भी इसको कॉपी कर सकता है। जो थोड़े बड़े लोग या बिजनेसमैन हैं, वो ज़्यादा पैसे लगाकर ज़्यादा अट्रैक्टिव सेटअप बनाकर आपको इजीली बीट कर देंगे। बिगिनर्स के लिए ये प्रॉब्लम है कि इस बिजनेस में कोई यूनिक एडवांटेज होता ही नहीं है। आप स्टॉल लगाते हो,
कल कोई और उससे बड़ा स्टॉल लगा देगा। इसलिए कंपटीशन इतना फास्ट बढ़ता है कि आपका मॉडल 2-3 दिन में ही डल पड़ सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्रिएटर ने जो 50,000 दिखाए हैं वो एक्चुअली फ्री पानी बांटने से नहीं आए हैं। वो पैसे YouTube के व्यूज से, ब्रांड स्पॉन्सरशिप और कोलैबोरेशन से आए हैं। मतलब ऑडियंस है, रीच है, इसलिए ब्रांड्स पैसे दे देते हैं। लेकिन अगर आप बिगिनर हो जिसके पास ना ऑडियंस है ना YouTube इनकम है, तो ये मॉडल बिल्कुल प्रॉफिटेबल नहीं होगा। आप फ्री में पानी बांट दोगे पर उससे पैसा नहीं बनेगा। रियल अर्निंग तो तब होती है जब आपके वीडियो चल रहे हो और ब्रांड्स आपको अप्रोच करें। और दोस्तों, आप में से जो ये बिजनेस चालू करने वाले हैं उनको ये सुनकर थोड़ा बुरा लगे, बट फॉर अ बिगिनर विद नो फेम, नो रीच एंड नो ब्रांड, दिस बिजनेस इज ऑलमोस्ट गारंटेड टू फॉल इन द बिगिनिंग। हाई कॉस्ट, लो रिटर्न्स, नो स्पॉन्सर्स, नो डायरेक्ट इनकम, ये मॉडल इन्फ्लुएंसर्स फ्रेंडली है बट बिगिनर फ्रेंडली नहीं।